बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक और क्वेश्चन है मर्जर एंड एक्विजिशन का। इसमें भी दो एंटिटीज हैं और इसको हम रीड करते हैं। सर सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर ने एग्जैक्टली मांगा क्या हमसे। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं जनाब टोटल वैल्यू ऑफ प्रपोज्ड ऑफर बेस्ड ऑन करंट शेयर प्राइस। करंट शेयर प्राइस का मतलब है विदाउट टेकिंग एनी सिनर्जेटिक इफेक्ट। ठीक है, जब मर्जर होता है सर दो कंपनीज के बीच में सिनर्जी आती है, सिनर्जी से जो एक्वायरर होता है उसकी शेयर प्राइस अफेक्ट होती है। ये कह रहे जनाब आप करंट शेयर प्राइस लें, नो सिनर्जीज शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है जी। नंबर 2 वो कह रहा है कि जनाब एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर आफ्टर सक्सेसफुल एक्विजिशन। देखिए ये ईपीएस जो निकलेगा ये सिनर्जी के साथ निकलेगा, क्योंकि वो कह रहा है जब सक्सेसफुल एक्विजिशन हो जाएगी तो ईपीएस क्या होगा। इसका मतलब है इसके अंदर सिनर्जी नहीं लेनी, इसके अंदर सिनर्जी लेनी। ठीक है जी। तो पहले हम दो रिक्वायरमेंट्स को तो देख लें और फिर हम तीसरी रिक्वायरमेंट पे आते हैं जनाब। सबसे पहले हम ऊपर जाके देखते हैं। ये कह रहे जनाब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्लैटिनम लिमिटेड, अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स, is considering to take over Diamond Limited which is a competitor of an important product line। ठीक है जी। इसका मतलब है सर अगर हम इसको खरीदते हैं तो एक स्ट्रेट एडवांटेज तो एक हमारा कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, हम ऑफर क्या कर रहे हैं सर, 7 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर 6 ऑर्डिनरी शेयर्स। इसका मतलब है 7 हमसे लो, ठीक है, और 6 हमको दो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं अगर नीचे जाता हूं तो सर मेरे पास एक बैलेंस शीट बनी हुई आ रही है और बैलेंस शीट में मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं इस कंपनी के 10 रुपए के हिसाब से अगर मैं शेयर देखूं तो 90 है और इस कंपनी के वो 19.2 मिलियन के करीब शेयर्स हैं। सर प्रॉफिट दोनों का 231 और 58 है। फिर वो कह रहा है कि जनाब दोनों का प्राइस अर्निंग मल्टीपल 15 और 19 है। अच्छा देखें, आमतौर पे एक कंपनी जिसका पी बड़ा होता है ना वो छोटी कंपनी पी वाली कंपनी इसको अक्वायर करना शुरू करती है, लेकिन ये एक रिवर्स केस है विच में भी मतलब पॉसिबल ऐसा इतना होता नहीं है, लेकिन खैर एग्जाम का क्वेश्चन है तो हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं नीचे आऊं तो सर ये कह रहे हैं जनाब इन केस ऑफ सक्सेसफुल बिडिंग द डायरेक्टर थिंक्स कि क्या होगा, इनमें क्या होगा, 24 मिलियन रुपए में मिलेंगे किस चीज के, सिनर्जी के। नंबर 2 जो मर्ज एंटिटी है उसका पी अभी करंटली पेरेंट का पी कितना चल रहा है 15, वो कह रहा है 15 नहीं, ये मर्ज एंटिटी का पी लोग परसीव करेंगे कितने 18। चलो जी। फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो सर विल नॉट बी अफेक्टेड, दिस इज एन इररेलेवेंट फैक्ट फॉर अस बिकॉज जब तुम 100% एक्विजिशन कर रहे होते हो तो डिविडेंड इज नॉट अ डिसीजन दैट यू शुड वरी अबाउट। क्यों, डिविडेंड ले कितना बांटना है, ज्यादा बांटना है, कम बांटना है, मेजर शेयर होल्डर खुद डिसाइड करता है। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं जनाब अब मैं टोटल वैल्यू बताएं इस ऑफर की करंट प्राइसेस पे। सर एज यूजुअल हम सबसे पहले करेंगे एक फॉर्मा बनाएंगे। फॉर्मा में सबसे पहले सर हमारे पास अर्निंग्स आ रही है इसकी जनाब पीएल जो कि पेरेंट है और डीएल जिसको हमने खरीदा है। ठीक है जी। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास अर्निंग्स हैं इसकी 231 और 58। ठीक है जी। सर मेरे पास जो शेयर्स हैं हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था 90 और 19.2 सेफली। सर हमारे पास जो ईपीएस है वो इतना और इतना है। ठीक है जी। फिर हमारे पास सर जो पीई मल्टीपल है वो है कितना जी 15 और 19। तो हमारे पास सर एक शेयर की मार्केट वैल्यू जो बन रही है वो बन रही है ईपीएस इंटू पी 38.5 और 57.4। अच्छा जी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जनाब मेरे पास वैल्यू ऑफ ऑफर विदाउट सिनर्जी, तो सर मेरे पास जो शेयर्स मैं दूंगा पीएल में इनको सर इसके 19.2 शेयर्स यानी मैं अब लिखा है सर हमने, हम कितने देंगे सर और कितने लेंगे, हम उसके 6 शेयर्स देंगे। कितने शेयर्स लेंगे सर 7 शेयर्स लेंगे, तो मैं इसको डिवाइड बाय 6 करूँ मल्टीप्लाई बाय 7 करूँ, इतने शेयर्स हमने इसको देने 22.4। ठीक है। सर हमारे पास एमवी पर शेयर है कितना 38.5। अब अगर मैं आपको कहूँ सर मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ द ऑफर इज सर 862। अच्छा, अब अगर मैं सिनर्जीज के साथ ले लूँ तो मुझे पहले चाहिए वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी।
अब मुझे पता है सर वैल्यू मर्ज एंटिटी निकालने के लिए इस बंदे ने नया पी दिया, तो हमें पहले अर्निंग्स निकालनी पड़ेंगी, फिर उस नए पी से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर मेरे पास अर्निंग्स ऑफ मर्ज एंटिटी, अब सबसे पहले सर इस अर्निंग्स ऑफ मर्ज एंटिटी को निकालने के लिए मैं ले रहा हूं जनाब, मेरे पास पीएल की अर्निंग्स कितनी है। पीएल की अर्निंग्स है सर हमारे पास 231। इसी तरह हमारे पास सर डीएल की अर्निंग्स है कोई 58, ठीक है जी। हमारे पास एनर्जी है कोई 24 मिलियन की। तो सर अगर मैं इन सबको एडअप करूं तो ये बनता है को 313 मिलियन रुपए की टोटल अर्निंग्स। मैं इसको ये नाम दे देता हूं सर अर्निंग्स ऑफ मर्ज एंटिटी। अब बताएं सर मेरे पास जो पी नया है जो मार्केट परसीव कर रही है वो 18 का है, तो सर एमवी ऑफ मर्ज एंटिटी इंक्लूडिंग एवरीथिंग वुड बी 5634। अच्छा जी, अब फिर मुझे बताएं मेरे पास सर शेयर्स कौन थे शेयर्स? सर शेयर्स मेरे पास हैं पीएल के करंट शेयर्स, वो है मेरे पास सर तकरीबन कोई 90 मिलियन। सर मैं न्यू शेयर्स जो इशू करूंगा डीएल को वो होंगे 22.4। तो सर अगर मैं इनको टोटल करूं तो ये आता है सर 112.4। अब मैं अगर आपसे कहूं कि सर मेरे पास प्राइस पर शेयर कितनी है, तो आप कहोगे सर 5634 डिवाइडेड बाय 112.5 दैट इज 50.12। और अब मैं अगर वैल्यू फॉर ऑफर देखूं सर, वैल्यू ऑफ ऑफर सर मुझे 22 मिलियन शेयर्स देने इनको 22.4 और एक शेयर की मार्केट वैल्यू 50.4 है सर। दिस इज 1123 ऐसे सर। और अगर मैं विदाउट सिनर्जीज देखता तो ये था गालिबन कोई 862, ठीक है जी। अब मेरे पास ये ऑफर जो है वो विदाउट कंसिडरिंग सिनर्जीज और पी देखा था वो मेरे पास आ रही थी 862। तो ये ज्यादा रियलिस्टिक सर ये नई वाली ऑफर की वैल्यू है, ठीक है जी। सर हम अगर ये देखना चाहें कि मर्जर पे कितना गेन हुआ और दोनों कंपनियां उसको कैसे, अच्छा जो कैलकुलेशन जो एग्जामिनर ने नहीं पूछी वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस मर्जर से दोनों पार्टीज को क्या गेन और लॉस हुआ, ठीक है जी, पोस्ट मर्जर, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूं कि सर पीएल की वैल्यू पहले क्या थी अब क्या है और टीएल की वैल्यू पहले क्या थी अब क्या है, डीएल के शेयर होल्डर्स को पहले क्या वैल्यू मिली थी, वैल्यू न्यू, ठीक है जी। तो 50 रुपए का एक शेयर है, इसके पास 90 शेयर हैं और 50 रुपए 12 पैसे का एक शेयर है। अब इसके पास कोई 22 या 4 शेयर हैं। सर हमारी ओल्ड वैल्यूज क्या थी, जो हमारी ओल्ड मार्केट वैल्यूज थी, सर इसकी ओल्ड मार्केट वैल्यू बिल्कुल ऊपर जाके परफॉर्म में आपको नजर आ जाएगी कि दिस इनटू दिस थी और इसी तरह सर ये दिस इनटू दिस थी। इसका मतलब है सर इनको कोई खातर ख्वाह फायदा नहीं हुआ डीएल वालों को, इनको सिर्फ 21 रुपए का गेन हुआ और इस सारे का सारा जो गेन था इसके ऊपर मर्जर के ऊपर वो सारा का सारा गेन 1067 रुपीज का वो हुआ पीएल के शेयर होल्डर्स को। तो इस वजह से जो शेयर होल्डर शायद रिलक्टेंट भी हों इस ऑफर को एक्सेप्ट करने में। अच्छा जी, अगर आप जाएं सवाल के ऊपर दोबारा, तो वो कह रहा है कि जनाब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये किसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है? ये बात हो रही है कि पीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिडरिंग द अल्टरनेटिव टू ऑफर 3 जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, रिडीमेबल इन 8 years for 2 DL shares. PL can currently issue new 8-year term loan at a percentage of 11%. अब बताएं सर ये प्रपोजल उनके लिए अच्छा है या नहीं? 2 जीरो कूपन बॉन्ड देने, 3 जीरो कूपन बॉन्ड देने, सॉरी 3 जीरो कूपन बॉन्ड देने, 3 बॉन्ड्स फॉर 2 शेयर्स, ठीक है जी। तो अगर मैं जाऊं सर दोबारा सवाल के ऊपर, तो मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास सेकंड ऑफर, सर हमारे पास बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। हमारे पास रेट कितना है सर? 11% और हमारे पास टाइम है 8 साल। तो सर अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 11% रेज़ टू पावर 8, तो 43 रुपीज का एक बॉन्ड इफेक्टिवली पड़ता है जिसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा सर हम दे रहे हैं हर 3 शेयर्स, 2 शेयर्स के बदले 3 बॉन्ड्स, ठीक है जी।
तो अगर मैं शेयर्स देखूं तो सर इसके शेयर्स हैं कोई 19.2, ठीक है जी। और मैं अगर इसके लिए बॉन्ड इशू करूंगा सर, तो मैं इसके लिए बॉन्ड इशू करूंगा कितने रुपए की वैल्यू निकाल लूं डायरेक्ट वैल्यू। सर मैं हर 2 शेयर की जगह 3 बॉन्ड्स दूंगा जिसमें एक की वैल्यू 43.39 और ये बनता है 1250 का ऑफर टोटल। हमारे पास जो ओल्ड ऑफर है वो कितने का सर, वो है गालिबन 1123 का, ठीक है जी। इसका मतलब ये वाली ऑफर पिछले से कोई 127 रुपीज ज्यादा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।